नमस्कार मित्रों, आपको सादर प्रणाम। स्नेह भना आदर सम्मान के साथ आपको नमस्कार। इस वर्ष 2020 नवंबर दीपावली एवं दीपावली से संबंधित उससे 1 या 2 दिन पहले पड़ने वाले पर्व और उसके बाद 1 या 2 दिन बाद में पड़ने वाले पर्वों के बारे में ये आज विचार गोष्ठी चर्चा आप लोगों के साथ रख रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? कारण यह है कि इस वर्ष चंद्र आदि तिथियों का घटना और बढ़ना, तो तिथियों के अंदर आपस में घटना और बढ़ने के कारण से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। शंकाएं लोगों के मन के अंदर, हृदय के अंदर अत्यधिक हैं कि कौन सी तिथि को क्या किया जाए। पीछे भी नवरात्रों के समय में, नवरात्रि काल के अंदर अष्टमी पूजन कब होगा, नवमी पूजन कब होगा, इस प्रकार की शंकाएं बनी रही। शास्त्र के अनुसार एवं अपने ज्योतिषीय अनुभव के अनुसार जो यथासंभव यथाशक्ति लोक प्रचलित लोक मान्यताएं और कुल परंपरा के अनुसार मुहूर्त बनाया जा सकता है, उसके ऊपर आज हम वार्तालाप विचार गोष्ठी कर रहे हैं। इस वर्ष कृष्ण पक्ष कार्तिक माह के अंदर सबसे पहला पर्व धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी दीपावली से 3 ही दिन, मतलब जिस दिन दीपावली है उससे 2 दिन पहले मनाई जाएगी। त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली। किंतु तिथि का अगर अवधि काल कम है तो कई बार मनाने में, सोचने में विचार करना पड़ता है, विचारणीय है। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, नरकासुर के लिए जिसमें पूजा होती है, घर की नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए दूर हटाने के लिए पूजा होती है, जिसको छोटी दीपावली भी कहा जा सकता है, उसकी पूजा। और दीपावली की पूजा कब, किस समय और किस प्रकार से की जाए, उसके पंचांगीय गणना क्या कह रही है एवं लोक मान्यताएं क्या कह रही हैं, मेरा अपना एक निजी अनुभव क्या कह रहा है, आप अपने कुल परंपराओं के अनुसार, पारिवारिक परंपराओं के अनुसार उसमें सामंजस्य तालमेल बिठा के उनको मना सकते हैं। पहला पर्व धन त्रयोदशी। धन त्रयोदशी मूलतः मुख्य पंचांगों के अंदर 12 नवंबर 2020 गुरुवार के दिन रेखांकित है, लिखी हुई है, लिपिबद्ध है। कारण, फिर संशय क्यों पैदा हुआ? दरअसल मूलतः इसी दिन द्वादशी तिथि भी विद्यमान है उदय तिथि के अनुसार, जो कि रात्रि काल 9:30 तक दिल्ली के समय अनुसार बनी रहेगी। अब यहाँ देखा जाए तो तिथि तो पूरे दिन द्वादशी ही रही, किंतु रात्रि काल आते आते त्रयोदशी 9:30 पे आरंभ हो जाएगी। त्रयोदशी के 2 महत्व बताए गए हैं: प्रदोष पूजन, प्रदोष काल पूजन एवं व्रत। जो लोग व्रत आदि करते हैं उनके लिए उदय तिथि के अनुसार ही व्रत होता है। अतः 12 नवंबर को त्रयोदशी का व्रत रखने के लिए शास्त्र अनुमति नहीं दे रहा है। क्यों? इस दिन तिथि रात्रि काल में आरंभ है। किंतु घर के अंदर दीपक लगाना या धन्वंतरी देव की पूजा करना इस दिन भी किसी भी प्रकार से असंगत नहीं है। व्यक्ति अपने घर के अंदर रात्रि काल में लगभग 9:30 के उपरांत त्रयोदशी का पूजन कर सकते हैं। अगर कोई पात्र, बर्तन आपके सुरक्षा के अनुसार, आपकी सुविधा के अनुसार आसपास आपके पास की व्यापार स्थल पे, दुकान पे मिल सकता है, तो 9:30 के उपरांत उसको लेके आइए, घर के अंदर उसको स्थापित कीजिए, दीपक जलाइए। उस दिन त्रयोदशी का पूरा महत्व आपको प्राप्त होगा। ये 12
नवंबर 2020 गुरुवार के दिन त्रयोदशी का महत्व बताया गया है। ये कई पंचांगों के अंदर इसी प्रकार से वर्णित है। इसके उपरांत हम चलते हैं 13 नवंबर। 13 नवंबर शुक्रवार का दिन, उदय तिथि इस दिन त्रयोदशी रहेगी। लेकिन इस दिन त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी 12 नवंबर से ही आरंभ हो चुकी है, तो इस दिन त्रयोदशी पूरी नहीं रहेगी। अर्थात इस दिन 5:59 लगभग दिल्ली के अनुसार पूर्ण होके चतुर्दशी लग जाएगी। अब यहाँ आता है कि इस दिन क्या त्रयोदशी मनानी चाहिए या नहीं। ये आपके स्वयं के विवेक पे और आपकी कुल परंपराओं के आधार पे आप इसको कर सकते हैं। मुख्यतः मेरा अपना एक निजी सुझाव 12 नवंबर 2020 गुरुवार को ही धन त्रयोदशी का पर्व मनाने का समझता हूँ मैं। 13 नवंबर शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि 5:59 तक रहेगी और उसके बाद ही चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। इसी दिन हनुमान जयंती, हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कुछ जगहों पे हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव दीपावली वाले दिन प्रातःकाल मनाया जाता है, किंतु इस बार तिथियों का समय अवधि ऊपर नीचे होने के कारण से, छोटी और बड़ी होने के कारण से हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव 13 नवंबर को भी मनाना तर्क संगत है, किसी प्रकार से दोष इसमें नहीं है। अब आते हैं हम 14 नवंबर शनिवार के दिन। इस दिन 2:17 दोपहर तक चतुर्दशी लगी रहेगी। तो जो लोग अगर हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव इस दिन मनाना चाहें तो 2:17 से पहले लगा लें। उसके उपरांत अमावस्या आरंभ हो जाएगी और दीपावली का पूजन की विधियां शुरू हो जाएंगी। दीपावली स्वाति नक्षत्र शास्त्र संबद्ध है कि स्वाति नक्षत्र होना चाहिए, अमावस्या की रात होनी चाहिए, तो उसमें दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अतः स्वाति नक्षत्र 14 नवंबर शनिवार के दिन 8:08 तक ही रहेगा। अतः 8:08 रात्रि से पहले शनिवार के दिन दीपावली की प्रथम पूजा, घर के अंदर गृह लक्ष्मी की पूजा, जो घर के ऊपर गृहस्थ पूजा या सब लोग सम्मिलित होकर पूजा करते हैं, वह प्रारंभ कर लेनी चाहिए। मुहूर्त शास्त्र के अंदर किसी भी पूजा का आरंभ करने का समय अति महत्वपूर्ण होता है। उसके तदुपरांत वह कितना समय चलेगी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं दिया। तो आपकी जो पूजा है, उपासना है, अगर वो 8:08 से पहले हो जाए आरंभ, तो बहुत ही आवश्यक रहेगा। जो लोग व्रत त्रयोदशी का रखते हैं, प्रदोष काल का प्रयोग करते हैं, वो शुक्रवार के दिन त्रयोदशी का व्रत और प्रदोष काल का प्रयोग कर सकते हैं। संध्या काल के अंदर अपना व्रत पूर्ण करके उपासना कर सकते हैं। अब ध्यान केंद्रित करें 14 नवंबर शनिवार के दिन अमावस्या आरंभ होगी 2:17 से। इस दिन 3 मुख्य पूजाएं व्यक्ति करता है। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, किंतु 3 मुख्य पूजाएं जहां व्यक्ति अपना कार्यस्थल है, व्यापार है, वहां पे करता है। इसके बाद अपने घर के परिवार के सदस्य गणों के साथ मिलके करता है, और साथ में जो लोग साधनाएं करते हैं या अपने चित्त शुद्धि के लिए, मन एकाग्रता के लिए साधनाएं करते हैं, या लक्ष्मी जी के विशेष बीज मंत्रों की साधना करते हैं, उनके लिए तीसरा मुहूर्त। तो 3 मुहूर्त इसमें कौन कौन से हैं और कितने कितने बजे रहेंगे।
चूँकि अमावस्या दोपहर 2:17 के बाद ही चालू होती है, तो लक्ष्मी पूजन व्यापार के लिए, गृहस्थ के लिए और साधना के लिए कौन कौन से रहने चाहिए। व्यापार के लिए मुख्यतः द्विस्वभाव लगन या चर लगन में लक्ष्मी पूजन उचित बताया है, किंतु उस समय काफ़ी कई बार पुनः प्रयास करने के बाद भी वो लगन या वो समय अवधि सटीकता से बैठ नहीं रही। तो इस कारण से जो कार्य करने के उपरांत महसूस किया, तो सबसे पहला मुहूर्त व्यापार पूजन का, 2:17 दोपहर को आरंभ रहेगा। इस समय कुंभ लगन और वृषभ नवांश, जो कि कुंभ लगन के अंतर्गत पुष्कर नवांश कहलाता है, तो 2:17 से अगर हम अपने व्यापार का पूजन करें, व्यापार स्थल के ऊपर पूजा करें, तो अति उत्तम रहेगा। इस समय कुंभ लगन रहेगा और वृषभ लगन का नवांश रहेगा। ये अपने आप में एक प्रकार से बहुत ही शुभता का प्रतीक है। दीपावली के पर्व के ऊपर व्यापार पूजन 2:17 से आरंभ होगा। अवधि चाहे कितनी भी लगे, आरंभ का समय हमने इसमें निर्धारित किया। इस समय कुंभ लगन, वृषभ नवांश, पुष्कर नवांश रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। चौगड़े अशुद्धि आदि इत्यादि के अनुसार भी ये उचित ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर के ऊपर जो सभी लोग सम्मिलित होकर लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसका समय क्या रहना चाहिए। सामान्यतः ज़्यादातर वृषभ लगन के अंदर ही घर की ऊपर लक्ष्मी पूजन का आरंभ किया जाता है। वृषभ लगन के अंदर मीन का नवांश पुष्कर नवांश होता है। अतः 5:55 के ऊपर वृषभ लगन में मीन नवांश पुष्कर नवांश के साथ इसकी पूजा की जा सकती है। पहला मुहूर्त। इससे भी ज़्यादा अत्यधिक शुभ मुहूर्त 6:20 सायंकाल वृषभ लगन, वृषभ नवांश, वर्गोत्तम नवांश, पुष्कर नवांश, ये बहुत ही लाभकारी है। इस दिन किया गया कार्य स्थिर लक्ष्मी के लिए, घर के अंदर लक्ष्मी श्री सदैव के लिए वास करे, ये बहुत ही आवश्यक रहेगा। अतः मेरी अपनी एक गणना के अनुसार, आगे आप अपने कुल परंपरा योग यथासंभव यथाशक्ति जैसे इसे मनाना चाहें उस प्रकार से कीजिएगा, किंतु ज्योतिषीय गणना और इनके आधार पर मैंने आप लोगों के साथ ये चर्चा आरंभ करी। दीपावली का मुहूर्त घर के ऊपर लक्ष्मी पूजन के लिए 6:20 वृषभ लगन, वृषभ नवांश, वर्गोत्तम नवांश एवं पुष्कर नवांश बहुत ही लाभकारी है। इस समय पे करेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद कुछ लोग साधनाएं भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और मंत्र सिद्धियां भी करते हैं। इसके लिए सिंह लगन सर्वोत्तम बताया गया, जो रात्रि काल मध्यकाल के अंदर आता है। उसका आरंभ 1:55 रात में रहेगा लगभग। तो जो लोग रात्रिकालीन ध्यान अवस्था, मंत्र सिद्धि आदि करना चाहते हैं, वो रात को 1:55 के उपरांत अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। सब लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रख के करिए। बहुत माँ लक्ष्मी के जो 8 रूप हैं उसमें स्वास्थ्य लक्ष्मी भी एक है। आप सबको, हमें माँ लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी प्रदान हो और इसी के साथ ही ये
चर्चा हम पूर्ण करने की कोशिश करते हैं।